A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirawta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirawta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पार्ट 10 में बात करेंगे। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पे लगातार अपन चर्चा करें। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलता है। तो देखिए एक छोटी सी बात आपको ये करनी है कि एक तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लिख सकते हैं। फिलहाल हम चलेंगे बिना समय को खराब किए हुए अपना जो अगला क्वेश्चन है। देखिए आज के लिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन वैसे अगर देखें तो हम 91 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। द इनहैबिटेंट्स हैव टू वॉक ए माइल टू वाटर। तो यहाँ पे एक वर्ड आपके पास में फेच और दूसरा वर्ड आपके पास में ब्रिंग। दोनों में से सही आंसर क्या होने वाला है ये आप इन वर्ड्स को देखकर बताएंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको पता होना है ब्रिंग का मतलब होता है लाना और फेच का मतलब होता है किसी चीज को जाकर लाना। दोनों में अंतर होता है। तो देखिए द इनहैबिटेंट जो वहां के निवासी है, हैव टू वॉक उनको चलना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है ए माइल एक मील तक पानी लाने के लिए। तो पानी लाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा फिर आना पड़ेगा। तो ब्रिंग का मतलब तो होता है कि किसी चीज को लाना। जैसे आप किसी स्थान पे हो, आते हुए वो चीज लाना, यानी वो चीज आप ब्रिंग करते हो। फेच का मतलब होता है जाकर लाना। तो सही आंसर आपके पास में होगा ऑप्शन बी फेच होगा। जैसे देखिए FETCH फेच का मतलब है टू गो टू वेयर somebody टू गो टू वेयर somebody या समथिंग इज एंड ब्रिंग हिम या इट बैक। यानी आप उस जगह जाते हो जहां पे कोई वस्तु या व्यक्ति है और फिर आप वहां पर जाके उसको लाते हो, यानी जाकर लाना। जबकि ब्रिंग का मतलब है टू कम टू अ प्लेस विद somebody या समथिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी स्थान पे आना। यानी यहाँ पे जाया नहीं जाता, सीधा किसी चीज को लाया जाता है। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक्स विद यू, यानी आप अपने साथ अपनी किताबें लाना ना भूले। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फेच। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते जो आपके पास में 92 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज आपके पास में वुड यू गिव मी 2 कप्स ऑफ, उसके बाद में एंड हाफ ए कप ऑफ बटर। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे 2 कप्स है वो तो आटा उसका मांगा जा रहा है और आधा कप है वो बटर का मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए वुड यू गिव मी 2 कप्स ऑफ फ्लोर एंड अब आपके पास में दोनों वर्ड है। आप मुझे बताएंगे, आराम से देखेंगे और बताएंगे कि सही आंसर आपके पास में क्या है। बताएंगे। आप वीडियो को रोकर आराम से देख सकते हैं, लेकिन फिर आपका सही आंसर होना चाहिए। जो पहला वर्ड है वो फ्लोर होता है और जो दूसरा वर्ड है वो आपके पास में फ्लावर होता है, मतलब फ्लावर। तो बताइए आंसर क्या होगा। पहला वर्ड है इसको अपन बोलते हैं फ्लोर और दूसरा है फ्लावर। दूसरा वर्ड आपके पास में क्या, फ्लावर। तो वुड यू गिव मी 2 कप्स ऑफ। अब देखिए तो पहला जो वर्ड है, देखिए याद रख, दूसरे का बताता हूं। इसका मतलब होता है आटा, मतलब जो अपन घरों में बहुत ज्यादा काम आता है और इसको अपन फ्लोर नहीं बोलते, फे ले आ उ रे, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन होते फ्लावर। तो याद रखना फ्लावर का मतलब होता है अ व्हाइट और ब्राउन पाउडर मेड फ्रॉम ग्रेन, यानी जो अनाज से बना हुआ आटा। तो 2 कप आटा ही तो चाहिएगा ना, तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन बी होगा। जबकि फ्लोर है FLOOR, इसका मतलब होता है तल या आप सतह बोल दो किसी मकान की या घर की। द सरफेस ऑफ अ रूम, यानी रूम की सतह, दैट यू वॉक ऑन, जिसके ऊपर आप चलते हो। द बेबी वॉज लाइंग, यानी बेबी वो लाइंग है, लेटा हुआ था ऑन द किचन फ्लोर, किचन के फर्श के ऊपर लेटा हुआ था। तो पहला वर्ड फ्लोर है और दूसरा वर्ड आपके पास में फ्लावर है। दूसरा जो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास में लेट्स स्किप द फॉर्मेलिज्म या फॉर्मेलिटीज एंड गेट डाउन टू द बिजनेस। तो बताइए भाई बिजनेस में लग जाओ और ये औपचारिकता है इनको तो अब खत्म करो। आप अब इनको आप स्किप करो और सीधे सीधे आप बिजनेस के अंदर लग जाओ। तो पहला वर्ड तो आपके पास में है फॉर्मेलिज्म और दूसरा वर्ड है फॉर्मेलिटीज। तो अब देखो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज फॉर्मेलिटीज। और ये क्यों होगा आप बहुत ही ध्यान से देखिए। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है कंप्लियंस विद फॉर्मल रूल, यानी औपचारिकता। इसका मतलब क्या होता है, औपचारिकता। तो जैसे हम कहीं पर भी बात करते हैं तो बड़े एटिकेट्स के साथ औपचारिक होकर बात करते हैं ना, तो उसको तो अपन बोलते हैं फॉर्मेलिटी। तभी तो हम कहते हैं ना कि देखो यार बातें करो, ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी आप बातें करते हैं जो भी है। तो याद रखना फॉर्मेलिटी का तो मतलब होता है औपचारिकता। तो यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है कि भाई ये जो जितनी औपचारिकता है ना उनको छोड़ो और क्या है, सीधे सीधे आप बिजनेस के अंदर अपन चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बिजनेस के अंदर अपन लगते हैं। तो देखिए फॉर्मेलिटी का मतलब तो औपचारिक होता है, लेकिन जो फॉर्मेलिज्म होता है इसका मतलब होता है रूपवाद या रीतिवाद। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट अडहियरेंस टू प्रिस्क्राइब फॉर्म,
यानी कहीं पर भी किसी भी चीज के कुछ रूल्स होते और वो पहले से आपके पास में वर्णित होते, जब उसके अनुसार अपन व्यवहार करते वो फॉर्मेलिज्म होती। जैसे शी डजंट लाइक ऑफिशियल फॉर्मेलिज्म, यानी ऑफिस के जितने भी जो रूल होते जो पहले से क्या है डिसाइड होते कि भी ऐसा ऐसा करना है, उस रूपवाद या उस रीतिवाद को पसंद नहीं करती है। तो इसका मतलब फॉर्मेलिटी का मतलब तो औपचारिकता हो जाएगा। फॉर्मेलिज्म का मतलब है कि वो प्रैक्टिस है ना, या फिर वो कोई भी इस तरह के रूल्स जो पहले से प्रिस्क्राइब है, बने हुए हैं, उनके अनुसार जब हम अपना व्यवहार करते हैं तो वो फॉर्मेलिज्म होता है, रूपवाद या रीतिवाद उसको हम कहते हैं। तो जैसे कोई भी गाइडलाइंस होती है आप उनको बोल सकते हैं वो रूपवाद या रीतिवाद आपका है। आगे देखिए आपके पास में 94 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके पास में क्या लिखा है, द क्राउड गेदर्ड एट अ फैक्ट्री। तो क्राउड है वो इकट्ठी हुई कहां पे, फैक्ट्री के गेट पर, है ना, तो फैक्ट्री के द्वार पे खड़ी हुई या इकट्ठी हुई। तो पहला वर्ड GAIT, दूसरा वर्ड GATE, सही आंसर आपका क्या है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे मुझे पता आपको पता है। GAIT, दूसरा GAT, सब लोगों को पता है। GATE गेट का मतलब है दरवाजा या फाटक, तो ये सबको पता है। लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो देखिए GAIT, गेट का मतलब होता है ए वे ऑफ वॉकिंग, जिसको अपन बोलते हैं चाल। हम कहते हैं ना इस व्यक्ति की चाल ऐसी है, मेरी चाल तो ऐसी है। तो जो अपन चलने का तरीका है उसको अपन चाल बोलते हैं और इसके इंग्लिश में होती है GAIT। जैसे आई रिकग्नाइज्ड हिम बाय हिज गेट, मैं उसको पहचान लिया, उसकी चाल से ही पहचान लिया उस व्यक्ति को। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे सही आंसर आपके पास में हो जाएगा, फैक्ट्री का गेट है तो GATE गेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि GATE गेट का मतलब तो आपके पास में हो जाएगा दरवाजा, और GAIT गेट का मतलब हो जाएगा चाल। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके पास में 95 नंबर क्वेश्चन है। इसको आप देख के बताएंगे कि सही आंसर आपके पास में यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ कि द लैम्स, लैम्स का मतलब है जो मेमने होते हैं, द लैम्स वर इन द मीडो, यानी चारागाह में क्या करे थे, गैम्बलिंग या गैम्बलिंग, दोनों वर्ड सेम ही है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये देखिए। GAMBOL, गैम्बल का मतलब होता है उछल कूद करना, और दूसरा वर्ड है GAMBLE, इसका मतलब होता है जुआ खेलना। टू रिस्क मनी ऑन अ गेम, किसी गेम पे मनी है उसको दांव पे लगाना, वो गैम्बल। तो देखिए मेमने है वो तो मीडो यानी जो चारागाह था उसमें उछल कूद कर रहे थे। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, जो कि आपके पास में गैम्बलिंग है। लिखा हुआ है GAMBOL, गैम्बल, टू जंप और रन अबाउट इन अ लाइवली वे, यानी उछल कूद करना। एंड GAMBLE, गैम्बल का मतलब होता है टू रिस्क मनी ऑन गेम, जुआ खेलना। आई गैम्बल्ड ऑल माई विनिंग्स, मेरी जितनी भी विनिंग्स थी उसको मैंने दांव पे लगा दिया। ऑन द लास्ट रेस, लास्ट जो रेस थी उस पे मैंने उसको दांव पे लगा दिया। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यह है शी वोक अप इन द मिडल ऑफ ए नाइटमेयर। अब नाइटमेयर का क्या मतलब था, जो भयानक सपना आता है रात को, उसको अपन बोलते हैं नाइटमेयर। तो नाइटमेयर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पहला है गेस्टली और दूसरा वर्ड है गोस्टली। सही आंसर क्या होगा तो बताइए। शी वोक अप इन द मिडल ऑफ ए नाइटमेयर। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होना चाहिए। बताओ आंसर क्या होना चाहिए आपका। बताओ क्या है। तो सी वॉक अप इन द मिडल ऑफ ए नाइटमेयर। तो देखिए पहला वर्ड आपके पास में गेस्टली और दूसरा वर्ड है गॉस्टली। जो शब्द आपके पास में पहला है गेस्टली, इसका मतलब होता है हॉरिबल यानी भयानक, और दूसरा वर्ड है गॉस्टली, इसका मतलब है भूत जैसा। तो देखिए जो नाइटमेयर है, रात का जो सपना था, वो क्या भयानक है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, गेस्टली होगा। और गोस्टली जो है लुकिंग लाइक ए गोस्ट, यानी भूत की तरह दिखना। जैसे आई सो ए गोस्टली फिगर व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तो मैंने एक भूत जैसी जो आकृति है वो मैंने देखी, वो है गोस्टली, याद रखना। तो ये भी एग्जांपल इसलिए दिए जाते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छी तरह से समझ पाओ। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, जो 97 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शी इज रियली वेरी सिंपल एंड लीड्स अ लाइफ। तो काफी सिंपल है, सादगी वाली, सादगी से जिंदगी जीने वाली है, और लीड्स अ लाइफ, और इस तरह की जिंदगी जीती है जो कैसी है, गॉडली या गॉड लाइक। अब मुझे बताएंगे इसमें सही आंसर आपका क्या होने वाला है।
बहुत ही ध्यान से आपको देखना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको सवाल निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर मिल सकता है। शी इज रियली वेरी सिंपल, काफी सिंपल है वो। और उसके बाद में लिखा हुआ एंड लीड्स लाइफ, और इस तरह की जिंदगी जीती है। गॉडली या गॉड लाइक, तो देखिए गॉडली का मतलब होता है रिलीजियस यानी पवित्र, रिलीजियस। और दूसरा वर्ड है गॉड लाइक, इसका मतलब है देवतुल्य यानी देवताओं जैसा। तो देखिए वह एक पवित्र जिंदगी जीती है, इसका मतलब गॉडली सही आंसर आपके पास में हो जाएगा। लिखा हुआ है गॉड लाइक देवतुल्य, आर पेरेंट्स आर गॉड लाइक फिगर्स टू अस, कि हमारे माता पिता है वो हमारे लिए कैसे देवतुल्य है। तो यहाँ पे याद रखना, जब कोई व्यक्ति देवतुल्य हो यानी जिसकी आप तुलना देवताओं से करते हो, उन जैसा बना चाहते हो, वो गॉड लाइक होता है। और गॉडली का मतलब होता है पवित्र, रिलीजियस, जो कि अपनी जिंदगी हो सकती है। तो सही आंसर आपके पास में ऑप्शन ए हो जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आगे चलता हूं। आगे वाला जो क्वेश्चन आपके पास में 98 नंबर क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है द डांसर्स वर ऑल टॉल एंड, ऑप्शन ए है ग्रेसफुल एंड ऑप्शन बी है ग्रेसस। सही आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे मुझे। द डांसर्स यानी जो नाचने वाले थे, वर ऑल टॉल, सारे के सारे लंबे थे, एंड ग्रेसस थे या ग्रेसफुल थे। आंसर आपका क्या होगा? आप आराम से देख सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं और थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। लिखा हुआ है देखिए ग्रेसफुल, GRACEFUL, ग्रेसफुल का मतलब होता है एलिगेंट यानी आकर्षक। और देखिए ग्रेसस, GRACIOUS, ग्रेसस का मतलब होता है जेनरस यानी उदार या दयालु। जैसे दे लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, वो एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जीते, बिकॉज द किंग वॉज वेरी ग्रेसस। क्यों? अच्छा, दे लिव्ड, उन्होंने एक जिंदगी जी जो बहुत ही एक हैप्पी लाइफ थी, उस तरह की जिंदगी जी। क्यों? क्योंकि वहां का जो राजा था वो काफी दयालु था, उदार था, ग्रेसस था। तो ग्रेसस का मतलब है उदार, एंड ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? आकर्षक। तो जितने भी जो डांसर्स थे वो कैसे थे भाई? जितने भी डांसर्स थे वो, यस, तो जितने भी जो डांसर्स थे वो आपके पास में क्या थे? ग्रेसफुल थे। तो सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, इस पे अपन बात करते हैं। तो बताइए क्या है? ही वॉज स्टैंडिंग विद अ लुक ऑफ, ही वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ था, विद द लुक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑन हिज फेस। तो उसके चेहरे पे क्या था बताइए? एक ऐसा भाव था, और वो भाव था कैसा बताइए? डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चय, लेकिन कैसा? ग्रिम या ग्राइम? सही आंसर क्या होगा आप बताइए। पहला ग्रिम और दूसरा ग्राइम। GRIM ग्रिम, दूसरा GRIME ग्राइम। बताइए आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोक सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, आप ठीक तरह से इन चीजों को समझ पाओ। और ये जितने भी जो वर्ड्स हम यहाँ पे करें, मान के चले बेहद महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको सीधे सीधे ये देखने को मिलेंगे। तो कोई भी चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। 99 नंबर क्वेश्चन है, ही वाज स्टैंडिंग विद अ लुक ऑफ, यानी एक इस तरह के भाव उसके चेहरे पे था। वो जो चेहरे पे भाव था वो दृढ़ निश्चय तो था, लेकिन एक गंभीर दृढ़ निश्चय था। एंड दैट इज वाई ऑप्शन यहाँ पे ए है वो सही बन जाता है। ग्रिम सही आंसर है, क्योंकि ग्रिम का मतलब है गंभीर, ऐसा गंभीर दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा था। जबकि दूसरा वर्ड ग्राइम है, और इसका मतलब क्या होता है? द फेस कवर्ड विद ग्राइम एंड स्वीट। तो यहाँ पे एंड है ये, तो ये आप याद रखना। एंड थोड़ा सा ये मतलब बन रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे एंड लिखना चाह रहा हूँ। यस, समझ। तो हर फेस कवर्ड, उसका जो फेस है वो कवर हो गया था विद ग्राइम यानी गंदगी से, और स्वीट यानी पसीने से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में है, इस क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे। लिखा हुआ है डोंट वरी, चिंता मत करो, ही इज एन हर्टी नाउ। तो बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या है? हेल एंड हर्टी नाउ, या हेल एंड हर्टी, या हेल एंड हर्टी? सही आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपको बताना है कि यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड आपके पास में लिखे हुए, तीनों वर्ड में देखिए, पहला HALE, दूसरा वर्ड HELL, तीसरा HAIL। सही आंसर आपका क्या होने वाला है? तो
तो देखिए जो पहला वर्ड आपके पास में HALE हेल, इसका मतलब देखिए क्या है, हेल्थी यानी स्वस्थ। जब हम स्वस्थ की बात करते हैं ना, जब कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसको HALE हेल बोलते हैं। HAIL हेल का मतलब होता है स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, मतलब जिन जो आसमान से बारिश के साथ ओले गिरते उसको अपन HAIL हेल बोलते हैं। या दूसरा मतलब इसका ये भी होता है टू से हेलो टू समबडी टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। जब कोई भी व्यक्ति जा रहा होता है और हम उसे बोलते ना हेलो बोलकर उसका जब ध्यान आकर्षित करते हैं तो उसके लिए भी HAIL शब्द होता है। जैसे देखिए अ वॉइस हेल्ड अस, एक जो वॉइस है उसने हमारा ध्यान आकर्षित किया या हमारा ध्यान है वो डाइवर्ट किया। किस तरह से, जैसे टू से हेलो टू समबडी, किसी को हेलो कह के बोलना। द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट यानी गली की दूसरी तरफ से, यानी जब हम जा रहे थे तो गली की दूसरी तरफ से एक हेलो की आवाज हमें आई और हमने देखा मुड़ के कि वहां पे क्या था। एंड HELL, ये हेल आप सबको पता है ये नरक होता है, कहते हैं ना गो टू हेल, तो वो वाला नरक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही है कि सही आंसर आपके पास में स्वस्थ होने के अर्थ में, एंड दैट इज वाई HALE आपका सही आंसर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, क्योंकि लिखा हुआ है ही इज हेल एंड हर्टी नाउ। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सर मेरे ख्याल है ना ये आपका जो ये कंप्लीट हो चुका आपका। अब कल हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, वीडियोस बिल्कुल नहीं रुकेंगे, लगातार आएंगे। आपको बस छोटा सा काम ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना जो आपने कर ही दिया है, लाइक करना है वीडियो को, और आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत ही कम समय में, जस्ट कुछ ही समय बाद में अपनी लाइव क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तब अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो ऑफ हो जाएगी और लाइव क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। फिलहाल थोड़ी समय की प्रॉब्लम है, इस वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपके पास वीडियो पहुंचे ताकि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई प्रॉब्लम न आए। तो मैं अभी आप लोगों से यहीं पे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जुड़ते हो। आपको बहुत बहुत नमस्कार।